नमस्कार दोस्तों। जिस्म पर पुलिस की वर्दी, हाथों में सरकारी ऑटोमेटिक हथियार, गोलियों से छलनी 4 लाशें और जुबान पर मोदी और योगी। कभी सोचा नहीं था कि हम सबको ये दिन भी देखने पड़ेंगे कि एक सिपाही जो अपनी ड्यूटी पर हो 4 बेकसूर लोगों को चलती ट्रेन में गोलियों से भून देगा और लाश के सामने खड़े होकर भाषण देगा कि अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये दो हैं। कल देर शाम जब पहली बार आरपीएफ के इस कातिल कांस्टेबल का वायरल वीडियो मैंने देखा तो दिमाग सुन्न हो गया। न चाहते हुए भी उस वायरल वीडियो को देखना पड़ा, क्योंकि हजारों लोग लगातार ट्विटर पर लिख रहे थे, वीडियो शेयर कर रहे थे। समझना भी जरूरी था कि आखिर इस सिपाही के दिमाग में खून सवार क्यों हो गया, और अगर एक कांस्टेबल चेतन सिंह ने 4 लोगों की जान ले ली तो फिर इसने मोदी और योगी को वोट देने की बात क्यों की? क्यों मीडिया कवरेज का जिक्र किया? क्यों पाकिस्तान का जिक्र किया? उसके दिमाग में क्या चल रहा था जब वो एक लाश के सामने खड़े होकर ये सब बोल रहा था, या उसके पहले जब उसने 4 लोगों की हत्याएं की? उम्मीद है पुलिस की जांच से इसका खुलासा होगा। नफरत, कट्टरता और धर्मांधता के जिस मुहाने की तरफ देश जा रहा है या देश को धकेला जा रहा है, उसमें ऐसी स्थिति आज न तो कल आनी ही है। हमारे आपके बीच बैठकर बातें कर रहा कौन सा शख्स नफरत के हेवी डोज की वजह से मरने और मारने की अवस्था में पहुंच चुका है या पहुंच जाएगा, कब क्या कर देगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन 4 को भी कहां अंदाजा था? एक तो एएसआई थे, इसके सीनियर, बाकी 3 राहगीर पैसेंजर। कि कोई सिरफिरा कांस्टेबल यूं उनके जिस्म में ताबड़तोड़ गोलियां उतार देगा और फिर मोदी योगी को वोट देने की बात कहेगा। कल देर शाम यह वीडियो देखकर मुझे थोड़ी हैरानी जरूर हुई, लेकिन लगा कि एक न एक दिन देश में यह सब तो होना ही है। हम लोग कई बार आगाह भी करते रहते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए मैंने बीते 2-3 सालों में महसूस किया है कि आज न कल देश ऐसे दौर से गुजरेगा जब कोई सिरफिरा अंधभक्त मोदी योगी की आलोचना करने वालों के सामने यूं ही हथियार लेकर खड़ा हो जाएगा। हालांकि ये तो सरकारी ड्यूटी पर था, और ऐसा सिरफिरा किसी पर हमला करेगा, किसी की जान ले लेगा। यह दौर इतनी जल्दी आ जाएगा, इसका अंदाजा नहीं था। खबर तो आप सभी तक भी पहुंच ही गई होगी। जान चुके होंगे आप कि एक चलती ट्रेन में एक सिरफिरे कांस्टेबल ने एक एएसआई समेत 4 को गोलियों से भून दिया। अखबारों में, आज के तमाम अखबारों में, जो भी अखबार आपके पास आता है, हर अखबार में ये खबरें आप पढ़ चुके होंगे कि चेतन सिंह नाम के उस कांस्टेबल ने चलती ट्रेन में 4 लोगों की जान लेने के बाद देश के पीएम और यूपी के सीएम योगी के लिए क्या कह दिया, क्या कह रहा था। खून से लथपथ बेजान जिस्म के पास खड़े होकर, इस तस्वीर में आपको वीडियो जब दिखाएंगे तो आपको दिखेगा, आरपीएफ का वो कांस्टेबल कह रहा था, अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी और योगी ये दो ही हैं। उस कातिल के दिमाग में योगी और मोदी किस कदर बैठे हैं, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। इस कांस्टेबल के वायरल वीडियो को मैंने काफी ब्लर कर दिया है। अब ये पता नहीं क्या कह रहा है, या पता नहीं क्या जो कह रहा है आप सुन रहे हैं, पीछे कोई वीडियो बना रहा है। अब इसकी पुष्टि होनी है कि इन्हीं की आवाज़ है, क्या मनोदशा थी, लेकिन जो कह रहा है, बार बार मैं इसको सुनने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, ये मीडिया यही कवरेज दिखा रहा है। क्या मीडिया कवरेज दिखा रहा है? कौन पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है?
उनको सब पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, किनको पता चल रहा है ये सब क्या कर रहा है। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो योगी और मोदी, मैं कहता हूं योगी और मोदी ये दो हैं। ये इसके वीडियो है। नीचे के ब्लर के हिस्से में एक लाश है और ऐसे इसने अलग अलग बोगियों में हत्याएं की। यह कोई मामूली बात नहीं है कि हत्या के बाद चलती ट्रेन में ड्यूटी पर एक कांस्टेबल जो अपने 4 साथियों के साथ, जिसमें एक एएसआई भी थे, ऐसे हत्या करते हैं और योगी मोदी को वोट देने की बात करते हैं। यह मामूली बात नहीं है कि 4 की हत्या के बाद उसने मीडिया कवरेज का जिक्र किया। इसने कहा कि यह पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। किसके लिए चेतन ने ऐसा कहा? कौन पाकिस्तान से ऑपरेट होता है? यह कहने का क्या मतलब था? क्या उसके दिमाग में था और क्या उसके दिमाग में आ चुका है? क्या यह उनके लिए कह रहा था जिनकी इसने हत्या की? किस मीडिया कवरेज की यह बात कर रहा था? इन सारे सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि देश का मीडिया बीते सालों में, कुछ सालों में लगातार दिन रात जहर बोने में जुटा है। आगे मैं दिखाऊंगा। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई चौड़ी करने में जुटा है। यह बताने में जुटा है कि देश की एक बड़ी आबादी को कैसे काबू में रखना जरूरी है। यह बताने में जुटा है कि कैसे हिंदुत्व के धर्म ध्वजाधारी मोदी और अमित शाह है। एक चेतन सिंह लाश के पास खड़े होकर जब यह कह रहा था, तब कोई पैसेंजर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और वो वीडियो ना आता तो पता भी नहीं चलता कि क्या वो बोल रहा था। 4 लोगों की हत्या के बाद कातिल कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपनी बातों से खुद यह सबूत दे दिया कि उसके भीतर अंधभक्ति और नफरत कितनी भरी हुई है। और ये इस दौर में देश की सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई। उस नफरत का ही अंजाम था कि जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन में कांस्टेबल चेतन सिंह इतना उत्तेजित हो गया कि उसने अपने सीनियर एएसआई टीकाराम मीणा समेत 4 लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में अब्दुल कादिर, असगर अली और सदर मोहम्मद शामिल हैं, जो उस ट्रेन से सफर कर रहे थे। चेतन सिंह ने ट्रेन की 5 बोगियों में घूम घूम कर गोलियां चलाई और हत्याएं की। संक्षिप्त कहानी जो अखबारों के जरिए पता चली वो ये है कि चेतन सिंह अपने 3 साथियों के साथ आरपीएफ की टीम स्कॉट ड्यूटी के लिए सूरत से इस सुपरफास्ट ट्रेन में रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे टीम सवार हुई। और जब यह ट्रेन मुंबई से 100 किलोमीटर पहले पालघर स्टेशन के पास पहुंची, तभी एएसआई टीकाराम, जो इसके एक तरह से ग्रुप लीडर थे, उससे इसकी बहस हुई और इसने सबसे पहले उन्हें गोली मार दी। फिर उसने एक यात्री अब्दुल कादिर भानपुर वाला, जो वहीं थे पास में, उन्हें गोली मारी, जो बोरीवली स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। अब ये पता नहीं कि वो सेम बोगी में थे या आगे थे। दोनों को कई गोलियां मारी गई। उसके बाद चेतन सिंह अपने ऑटोमेटिक हथियार लेकर 5 बोगियों को पार कर पेंट्री कार में गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ अखबारों के हवाले से बता रहा हूं। वहां उसने सदर मोहम्मद को गोलियों से भून दिया। फिर बोगी नंबर S6 में जयपुर के रहने वाले असगर अब्बास अली को गोली मारी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक करीब 40 मिनट तक चेतन सिंह अपने हथियार लेकर कई बोगियों में चक्कर काटता रहा। 5 बोगी पार करके गया और फिर वापस लौटा। उसके माथे पर खून सवार था। न जाने क्या हुआ कि वो पूरी तरह से सनका हुआ था। कुछ अखबारों के मुताबिक उसके सीनियर थे एएसआई टीकाराम या किसी यात्री से सियासी मुद्दे पर उनकी बहस हुई थी। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। क्या सियासी मुद्दा था, क्या बहस हुई, किससे वो इतना उत्तेजित हुआ, नहीं पता। तरह तरह की थ्योरी आ रही है। कई तरह की थ्योरी में कुछ ये भी बात आ रही है कुछ अखबारों और चैनलों के जरिए। कोई कह रहा है कि वो मानसिक तौर पर बीमार था, कोई कह रहा है उसका इलाज चल रहा था, कोई कह रहा है वो पहले से परेशान था, कोई कह रहा था उसको छुट्टी चाहिए, कोई कह रहा था बीच में ही वो जाना चाहता था, हथियार जमा करके जा रहा था, तभी उसने कहा मैं ठीक हो गया हूं, मैं ड्यूटी करूंगा। ऐसी तमाम तरह की बातें आ रही है। वजह चाहे जो भी हो, शायद जांच से कुछ पता चले, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि चेतन सिंह के पोर पोर में नफरत का जहर दौड़ रहा था। चैनलों पर दिखने वाली जहरीली चर्चाओं और नफरती खबरों ने उसे गिरफ्त में ले लिया था
और वो एक नफरती पुतले में तब्दील हो चुका था। और यही बात बीते कुछ सालों से हम जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। रवीश तो बीते 8-9 सालों से कर रहे हैं, रवीश कुमार, कि जिस तरह से चैनल आप तक खबरें पहुंचा रहा है, जिस तरह से इस दौर की राजनीति हो रही है, उस राजनीति के केंद्र में कट्टरता है, धर्मांधता है, नफरत है, कट्टर हिंदुत्ववादी प्रवृत्तियां हैं, निशाने पर एक धर्म विशेष है, और उसको एक मुलम्मा चढ़ाकर जिस ढंग से आपके सामने पेश किया जा रहा है, आपको बड़ी आबादी के हिस्सा हैं आप, फिर भी आपको खतरे में बताया जा रहा है, एक धर्म विशेष को आपका दुश्मन बताया जा रहा है, और जिस तरह से आपके भीतर ये खबरें हेवी डोज की तरफ पैबस्त की जा रही है, तो कभी न कभी नफरत इस रूप में सामने तो आएगी। चेतन मानसिक तौर पर बीमार था या नहीं था, यह आगे जांच का विषय है, लेकिन उसने जो कहा, योगी मोदी का नाम लेकर, पाकिस्तान का नाम लेकर, मीडिया कवरेज, यही बहुत कुछ काफी है उसकी मानसिक अवस्था बताने के लिए। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ तस्वीरें जो चैनलों पर चलती है, पहले भी मैं अक्सर इस पर बात करता हूं, और इससे आपको अंदाजा लगेगा किस किस तरह के जिहादी। सुधीर चौधरी जी हैं, तरह तरह के जिहाद, वैचारिक जिहाद, कट्टर जिहाद, जनसंख्या जिहाद, इसको जरा इधर करते हैं। अब देखिए किस किस तरह के जिहाद की परिभाषा ये लोग गढ़ते हैं, और उसके बाद किस तरह से देश में आज की तारीख में ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। चलिए, खिसक नहीं रहा है भारत। तो ये जमीन जिहाद, शिक्षा जिहाद, पीड़ित जिहाद, ये कौन सा जिहाद, जनसंख्या जिहाद, मीडिया जिहाद, दुनिया भर के जिहाद, थूक ताली के देश में थूक वाला जिहाद, सॉरी, ताली थाली के देश में थूक वाला जिहाद, हिंदुओं के खिलाफ ग्लोबल जिहाद, हिंदू होंगे अल्पसंख्यक, नौकरशाही में भी जिहाद, भगवाए हिंद से हारेगा गजवाए हिंद, हिंदुओं के खिलाफ ग्लोबल जिहाद, मार्केट में नया आया है लैंड जिहाद, मुसलमानों की घुसपैठ नौकरशाही में, संभल के में शिवद्रोहियों का थूक जिहाद, कांवरियों ने काटा जमकर बवाल, शिव भक्तों के खिलाफ जिहादी साजिश। ये सब लगातार महीनों से 24 घंटे हर चैनल पर। और जब ये सब देखेंगे जो वो कह रहा है चेतन सिंह कि मीडिया भी यही दिखा रहा, पता नहीं मीडिया कौन सा कवरेज दिखा रहा है, क्या मीडिया कवरेज उसके दिमाग पर क्या असर कर रहा था पता नहीं, इतनी विचित्र अवस्था में वो पहुंचा कैसे कि उसने दनादन गोलियां मारी। और क्यों माने कि विक्षिप्त था, जब तक इसके कोई डॉक्टरी सबूत नहीं मिलते हैं। यह तो एक नैरेटिव भी बनाया जा सकता है ताकि मामले को न्यूट्रलाइज किया जाए, क्यों मानसिक तौर पर विक्षिप्त था इसलिए उसने गोलियां चली, नहीं, उसने जो बोला वो बहुत आम है। इसी तरह की खबरें जो चैनलों पर लगातार चलती है, हिंदू मुस्लिम फसाद का सियासी जिहाद, राम की धरती पर इस्लामी शिक्षा का पाठ, अब मदरसे पर बाबा का बुलडोजर, अजान बनाम हनुमान, बाबर गैंग एक्टिव है, सनातन का नया सूर्योदय, शाही मस्जिद के नीचे कृष्ण जन्मस्थान। और जब ऐसे वक्त में योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, अचानक ज्ञानवापी को लेकर विवाद, एक नया बयान देकर खड़ा करते हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर होगा विवाद। आज ज्ञानवापी है, मंदिर तो बन ही रहा है। 1992 में क्या हुआ आपको पता है, अब यहाँ ईदगाह मस्जिद और मथुरा की तरफ भी निशाना है। और ये सब लोग कभी ताजमहल, कभी कुतुब मीनार, उसके बारे में भी ऐसी बातें करते रहते हैं। तो सोचिए कि लगातार ऐसा नैरेटिव, ऐसी नफरत की ज़मीन तैयार की जाती है, उसके लिए, उनके लिए वो सियासी फायदे की वजह हो सकते हैं, लेकिन चैनलों के लिए और आप तक जो पहुंचता है कि आप क्या बन रहे हैं, या आपके घरों में आसपास नजर रखने की जरूरत है। कौन क्या क्या बन सकता है, कौन चेतन कल को बन जाएगा, और कौन अचानक सरकारी वर्दी में कोई आदमी, पुलिस वाला ऐसा हो जाएगा कि गोलियां मार देगा। जो रक्षक है वो नफरती पुतले में तब्दील हो जाए तो जाएंगे किसके पास। ऐसी स्थिति बन रही है क्या। 2047 तक की डेट, भारत इस्लामिक स्टेट, इन्होंने एक तारीख तय कर दी कि 2047 में भारत इस्लामिक स्टेट बनेगा। कहीं से पता नहीं कौन से कागज पत्तर क्या निकाल के लाते हैं। हिंदू सॉफ्ट टारगेट, हिंदू डरता है यहां, मोदी योगी हटे तो बचना मुश्किल, सनातन का स्वर्ण युग, हिंदुओं के खिलाफ ग्लोबल जिहाद, हिंदुत्व की झांकी, 40,000 मंदिर बाकी। बताइए, 40,000 मंदिर बाकी, हिंदुओं की झांकी, इस्लामिक कट्टरवाद का खतरा, मुस्लिमों को आपत्ति, हिंदू होंगे अल्पसंख्यक। यही रोज
यही सब बाबर गैंग एक्टिविटी। रोज अगर यही चीज चलेगी चैनल पर और यही आप तक पहुंचेगी ऐसी खबरें, तो उसके बाद आपके दिमाग पर असर तो होगा, इसमें कहां शक है। कौन बचाएगा आपको, ये देखिए। एक हो तब बात करें ना, हर चैनल पर। कब तक सहेगा हिंदू, कब तक सहेगा हिंदू। हिंदू हृदय सम्राट सब एंकर बने हुए हैं, हिंदू होंगे अल्पसंख्यक। अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा देंगे। आबादी ज्यादा किसका, क्या हो रहा है। ये चैनल है देश के पूंजीपतियों के। ज्यादातर चैनल में अंबानी का पैसा है, अब अडानी का भी पैसा लग गया। और उनके साथ साथ ये एंकर, ये चेहरे, ये रिपोर्टर, ये एडिटर्स। और जब आप नफरत की ऐसी फसल हर रोज बोएंगे और नफरत की जमीन में खाद पानी डालने के लिए ऐसी खबरें दिखाएंगे, तो होगा क्या। कोई चेतन ऐसे सरकारी राइफल लेकर, सरकारी ऑटोमेटिक हथियार लेकर गोलियों से किसी को भून देगा और कोई सिरफरा कहीं भी पैदा होगा और ऐसे किसी के सामने खड़ा होगा। हम लोगों को इसके खतरे कई बार लगते हैं और कई बार लोग परिवार वाले आगाह करते हैं। कल की उस घटना के बाद 2-4 लोगों ने फोन किया कि थोड़ा सतर्क रहो, देश में स्थिति ऐसी हो रही है। कौन ले जा रहा है इस रास्ते पर देश को? सत्ताधीश जिन्हें सत्ता चाहिए, जो 80-20 की बातें करते हैं, जो देश को हिंदू मुसलमान में बांटे रखना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनकी सत्ता की बुनियाद, सत्ता की कुर्सी या जो पाए हैं वो मजबूत बने रहते हैं। और उसके बाद उनके उस काम में उनकी मदद करते हैं ये चैनल और ये सब लोग जो ऐसी बातें करते हैं। राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू। 2047 तक विकसित राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र। 2022 में हिंदू हिट है। हिंदुओं के क्या बताएं, ये सब वही है। हिंदुत्व से नफरत, परिवार की फितरत। सिनेमा का टारगेट सनातन, हिंदुओं से सेकुलर धोखा। जिंदगी दिन रात हिंदू मुसलमान करने में इन सब की गुजर रही है और जो गुजर रही है उसका खामियाजा आप भुगतेंगे, हम भुगतेंगे, देश भुगतेगा। किसी को सत्ता मिलेगी, कोई चैनल पर यह जहर फैलाएगा, लेकिन आखिर में जो उसकी तकलीफ है उस तकलीफ का सामना हम लोग करेंगे, जनता करेगी, नागरिक के तौर पर आप करेंगे। सचेत कब होंगे? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त चैनलों को लेकर बहुत अहम बातें कही। बार बार राहुल गांधी कहते हैं, देखिए मैं तो मोदी योगी को राजनीति करनी है, हिंदुत्ववादी राजनीति करनी है, वही उनकी परवरिश है, वही उनकी सियासत है, वही उनका बैकग्राउंड है, लेकिन मीडिया के लोग तो अपनी भूमिका निभाएं। क्या कहा था? जान पे लगाम लगी हुई है, पीछे से लगाम लगी हुई है, मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, यही सच। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम। और उसके बाद सबसे बड़ा सच जो इस कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह है, अब कहा जा रहा है कि ये बीमार है, क्या है पता नहीं, इसकी की दूसरी तस्वीर है। उसके बारे में खबर देख रहा हूँ, जानकारी के लिए कौन है। चेतन के पिता का नाम बच्चू सिंह है। उनके पिता की मौत के बाद 2009 में चेतन को आरपीएफ में नौकरी मिली और उसके बाद परिवार इसका मथुरा में रहता है। 8 साल का बेटा है, 6 साल की बेटी है और उसके 2 चाचा सेना से रिटायर्ड है। कुछ खबरें आ रही है कि गुस्सैल स्वभाव का है और उसके बाद बात बात पर नाराज़ हो जाता है, ये क्या करता है, ये सब जो भी चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल इसने 12 राउंड गोलियां चलाई, 4 की हत्या कर दी। उससे बड़ी बात यह है कि इसने नाम लिया योगी और मोदी का, इसने नाम लिया मीडिया कवरेज का, इसने जिक्र किया पाकिस्तान का। इससे आप समझिए कि इसके दिमाग में चल के आ रहा होगा। और जिन 3 लोगों को मारा है उसमें एक कादर भानपुरा वाले हैं जो 62 साल जिनकी उम्र है, जो ट्रेन में उनकी सफ़र कर रहे थे। दूसरे एक असगर अब्बास अली शेख साहब हैं, उनकी 48 साल उम्र है। तीसरे एक और मोहम्मद हुसैन प्लस एएसआई। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इस संदेश के साथ कि जब भी चैनल देखें, पहले तो मैं चैनल बचिए चैनल देखने से, रवीश तो ये 8 साल 9 साल से करें, लेकिन अपने दिमाग का, अपनी चेतना का इस्तेमाल करिए किसी खबर को देखने और समझने में। चेतना शून्य, चेतना कुंद होने से कब कौन चेतन बन जाएगा इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। और जिस दिन ऐसी स्थिति होगी उस दिन न जाने किस मोड़ पर, किस चौराहे पर, किस चौक पर, किस गली में ऐसे
गोलियां चलेगी और कोई शख्स बेकसूर आदमी मारा जाएगा। देश कहाँ जा रहा है, जिम्मेदारी किसकी है, सोचिएगा ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, अच्छी बात है, नहीं किया है करिए, मुमकिन हो ज्वाइन करिए। नमस्कार।